देश भर की तमाम पार्टियों ने लोकसभा चुनाव की तैयारी कर ली है, लेकिन अभी तक एनडीए गठबंधन के बाद इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। एनडीए गठबंधन ने अपने तमाम जितने उसके दल थे उन्हें सीटों का बंटवारा कर दिया, लेकिन एनडीए के बाद इंडिया अब तक सीटों का बंटवारा नहीं कर पाई है। सस्पेंस बरकरार है। इसके अलावा बिहार की वीआईपी पार्टी में भी सस्पेंस बरकरार रहा है। मुकेश सहनी ने अब तक क्लियर नहीं किया है। मुकेश सहनी को जैसे ही एनडीए की तरफ से ठेंगा दिखाया गया, एनडीए की तरफ से सीट नहीं दिया गया, एनडीए की तरफ से एनडीए में शामिल नहीं किया गया, तो मुकेश सहनी अब इंडिया गठबंधन में लालू प्रसाद यादव की तरफ मुकेश सहनी वोट किए हुए हैं कि शायद लालू प्रसाद यादव और मुकेश सहनी या फिर वीआईपी का कुछ कर पाए। और इसी के बीच खबर जो निकलकर सामने आई है कि मुकेश सहनी अब लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे और 5 सीटों पर बातचीत होगी। 24 घंटे के अंदर ये सब कुछ सामने निकल आएगा कि क्या मुकेश सहनी अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। अगर इंडिया गठबंधन के साथ मुकेश सहनी चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें बिहार के 4 लोकसभा सीट दी जाएगी। इसके अलावा एक झारखंड का सीट दिया जाएगा जिसमें से कटिहार शामिल है, और इसके अलावा कई और भी सीट है जो मुकेश सहनी चाहते हैं कि उनके खाते में जाए। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुई है या नहीं, बात हुई है या नहीं, इस पर भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन 5 सीटों की मांग मुकेश सहनी कर रहे हैं और 24 घंटे के अंदर ये तय कर लिया जाएगा कि आखिर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी का क्या स्टैंड है। क्या वीआईपी अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। हालांकि एनडीए गठबंधन में मुकेश सहनी शामिल नहीं हुए। मुकेश सहनी पिछले चुनाव में तो एनडीए गठबंधन के साथ है, लेकिन इस बार नहीं है। इस बार क्या वो इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मुकेश सहनी लगातार कई दिनों से चुनाव प्रचार में है, हर जगह जाते हैं। उन्होंने अपना एक मुहिम की शुरुआत की थी और उसी मुहिम के तहत पूरे राज्य भर में वो घूमे भी थे, लोगों से बातचीत भी की थी, मल्लाह वोट बैंक को इकट्ठा करने की कोशिश की थी। और मल्लाह जाति बिहार की सियासत में बेहद ही ज्यादा अहम है। जातीय जनगणना हुई और मल्लाह का ज्यादातर वोट मुकेश सहनी के पास है। मुकेश सहनी निषादों के नेता कहे जाते हैं, मल्लाह के नेता कहे जाते हैं, मल्लाह के बेटा कहे जाते हैं, और ऐसे में मल्लाह जाति का ज्यादा वोट बैंक मुकेश सहनी के पास है। इस वजह से जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, मुख्य रूप से एनडीए और इंडिया और एनडीए के अगेंस्ट ही मुकाबला होने वाला है। इन्हीं दोनों के बीच मुकाबला होगा। और ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन अपनी और छोटी छोटी पार्टियों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, तो एनडीए गठबंधन में ये चाह रही है कि कैसे मेरा वोट बैंक और मजबूत हो पाए, बिहार की जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं वो भी हमारे साथ आ जाए। अब ये निर्णय मुकेश सहनी को लेना है कि आखिर वो क्या इंडिया गठबंधन में जाएंगे, लालू प्रसाद यादव से बातचीत करेंगे और अपनी मुंह मांगी सीटों को उनसे लेंगे। अगर इंडिया गठबंधन उन्हें 5 सीट देती है, जिस 5 सीट की मांग मुकेश सहनी कहते हैं, तो संभवतः मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन से ही चुनाव लड़ेंगे। देखना दिलचस्प होगा। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।